नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संकल्प शिखर पर। दोस्तों, आज हम सौरमंडल के बारे में जानेंगे। एक-एक करके सभी ग्रह को अच्छे से समझेंगे कि उनके कितने उपग्रह हैं, कितना परिक्रमण काल है, कितना घूर्णन काल है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये है अपना ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में जो है दोस्तों, गैलेक्सी की जो संख्या है वो है 10 के पावर 11। यानी अगर हम इसको काउंट करेंगे तो 10 पे 11 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और इसमें तारों की जो संख्या है वो है 10 के पावर 22। यानी 10 पर 22 ठो जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इतने तारे हैं, यानी कि अनगिनत तारे हैं। और इस गैलेक्सी में दोस्त अपना एक गैलेक्सी है जिसका हम लोगों ने स्पेशल नाम दिया है, उसका नाम है मिल्की वे। ये मिल्की वे है और इसका जो आकार है वो सर्पिल आकार है। अपने मिल्की वे का जो आकार है वह क्या है? सर्पिल आकार है दोस्तों। और बाकी जो है वो लगभग में दीर्घवृत्ताकार होता है दोस्तों। इसी अपने मिल्की वे में जो है अपना सौर मंडल है। इस सौर मंडल का मुखिया जो है वह सूर्य है। तो दोस्तों ये सौर मंडल है। इस सौर मंडल का निर्माण जो है सूर्य के साथ 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिला करके सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। अब देखिए, ये सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं ये बाकी के 8 ग्रह। ये शनि ग्रह है, ये बृहस्पति है। देखिए ये सभी ग्रह, ये अपना पृथ्वी देखिए कितने तेजी से घूम रहा है। यानी कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, ये सारी चीजें हम आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, ये सौर मंडल है। इसके अध्ययन के लिए नासा ने 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 लॉन्च किया था, जो वर्तमान में पृथ्वी से 24 अरब किलोमीटर दूर है। उसके बाद वॉयेजर 2 जो अभी वर्तमान में पृथ्वी से 19.9 बिलियन किलोमीटर दूर है। हमारा सूर्य के साथ बाकी ग्रह है, तो इनके क्रम को समझते हैं। और देखिए, ये क्षुद्र ग्रह पेटी है जो कि ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी और ये मंगल है। और इन्हीं सभी ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं। टेरेस्ट्रियल ग्रह और पार्थिव ग्रह इन्हीं को कहते हैं। ये 4 है दोस्तों। ये बृहस्पति है, ये शनि है, ये अरुण है, ये वरुण है। इन सभी को बाह्य ग्रह कहते हैं। ये गैसीय ग्रह है, इसे जोवियन ग्रह भी कहते हैं। इसकी संख्या 4 है। प्लूटो को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया था। यही सूर्य के बारे में। सूर्य एक तारा है, तारा जिसके पास अपना प्रकाश होता है। तारा का भी जीवन चक्र है, ये भी जन्म लेते हैं और मृत्यु होती है। अब जन्म कैसे होती है ये जानते हैं। तो अंतरिक्ष में क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस का आवरण है। किसी कारण से उसके आसपास जो है टेम्परेचर माइनस में जाता है, -150 -100। तो क्या होता है, ये कंप्लीट रूप से एक लेयर में बंध जाते हैं और लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं हाइड्रोजन गैस एक लेयर में बंधने में, जिसे हम लोग आद तारा या प्रोटो स्टार कहते हैं। आद तारा का कोई प्रकाश नहीं होता और ये दिखाई नहीं देता है। लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। हाइड्रोजन आपस में घर्षण करता है, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है। तो एक समय ऐसा आता है कि इसके अंदर जो हाई टेम्परेचर पर प्रोटॉन है वह उच्च गति के हो जाते हैं। नाभिकीय संलयन शुरू होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, हीलियम में बदलने लगता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होती है। अब तारा दिन रात हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तन होने लगता है, जिसे दीप्त तारा कहते हैं। एक समय ऐसा आएगा जिस दिन हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। उस चरण को हम लोग लाल दानव चरण कहते हैं। भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर जी ने गहरा स्टडी किया और उन्होंने कहा कि लाल दानव चरण के बाद क्या होगा, वह कितना भारी है उस पर डिपेंड करता है। अगर भारी होगा तो विस्फोट करेगा, हल्का होगा तो कवच बढ़ेगा। अगर कवच बढ़ेगा, केवल हीलियम जब नाभिक में बचेगा तो उसे श्वेत बावन तारा कहेंगे। और हीलियम भी उच्च अनुभार में बदलेगा, नाभिक में केवल उच्च अनुभार का हीलियम बचेगा, तब उसे कृष्ण वामन तारा कहते हैं। दूसरी तरफ जहां विस्फोट होगा उसको सुपरनोवा कहते हैं। प्रकाश उत्पन्न होता है, सभी न्यूक्लियर कण अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। यही कण ठंडा होकर के आपस में खिंचाव होकर न्यूट्रॉन तारा का निर्माण करता है। दोस्तों, ये भी डिपेंड करता है भारी होगा या हल्का। अगर भारी हो तो लगातार खिंचाव जारी रहता है, अत्यंत सघन पिंड का निर्माण होता है, जिसे ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र कहते हैं। यदि हल्का होगा तो वो पल्सार का निर्माण करेगा, जिसमें रेडियो तरंगें होती है। दोस्तों, अब जानते हैं हम बुध के बारे में। बुध जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लगभग में 88 दिन लगता है इसको। और इसका जो कक्षीय गति है वो अन्य ग्रहों की तुलना में वो सबसे सर्वाधिक है। वो 50 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में वो 50 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। दोस्तों, ये इनका जो है अपने अक्ष पर जो घूर्णन है, जो अपने अक्ष पर घूर्णन है वो 59 दिन का है।
सूर्य से सबसे नजदीक और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है ये। बुध का कोई चंद्रमा नहीं है। बुध अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। यहाँ दिन काफी गर्म होता है और रातें काफी बर्फीली होती है। दोस्तों, नासा ने इसके अध्ययन के लिए मेरिनर जो 1973 में और मैसेंजर 2004 में लॉन्च किया था, जो चित्रण और अन्वेषण करेगा इस पर। दोस्तों, अब जानते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र के चारों ओर एक परिक्रमा में लगभग में 255 दिन लगता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में पूरा करता है। ध्यान रखने योग्य बात है। सूर्य की परिक्रमा अन्य ग्रहों के विपरीत करता है। बाकी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर करता है, बट ये पूरब से पश्चिम की ओर ये परिक्रमा करता है। अतः यहाँ पे जो सूर्योदय होता है, हमारे यहाँ पूरब से होता है, पृथ्वी पर पूरब से होता है, बट यहाँ पे पश्चिम से सूर्योदय होता है। शुक्र को उनके द्रव्यमान और आकार घनत्व में समानता, सौर मंडल में उनके समान सापेक्ष स्थान के कारण पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं है। इसे सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं। दोस्तों, आप अगर देखेंगे, सुबह सुबह आप इसे पूरब की ओर देख सकते हैं और शाम में इसको आप पश्चिम की ओर ये दिख जाएगा आपको शुक्र ग्रह। इसके वायुमंडल में लगभग में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके कारण यह सबसे गर्म है। यह जो है अपने सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ये अपना पृथ्वी है। अपने पृथ्वी का जो है अपना अक्ष पर जो घूर्णन है वो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में इसको 365 दिन और 6 घंटा लगता है। अपने अक्ष पर ये साढ़े 23 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। चंद्रमा की संख्या 1 है। यह पृथ्वी का परिक्रमा लगभग में 27 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी पर 2/3 भाग पर जल से घिरा होने के कारण नीला दिखाई देता है, इसीलिए हम लोग इसे नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। सूर्य से दूरी इनका जो है 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। अगर हम सिर्फ सेकेंड की बात करें तो वो 500 सेकेंड में पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है सूर्य का। अब उसके बाद तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो 4.3 वर्ष उसका प्रकाश अपनी पृथ्वी पर आने में लगता है। और उसके बाद सूर्य के बाद जो सबसे ज्यादा चमकीला तारा है वो है साइरस। साइरस का प्रकाश धरती पर आने में लगभग में 7.8 वर्ष के आसपास लग जाता है। मंगल, मार्स सूर्य के परिक्रमा में लगभग में 687 दिन लग जाते हैं। अक्ष पर घूर्णन 24.6 घंटा लग जाता है इसको। चंद्रमा की संख्या इसका 2 है, जिसमें मुख्य फोबोस और डिमोस। ऐसा ग्रह जहां पर जीवन संभव प्रतीत होता है। लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। सतह लाल दिखाई देती है। इसका अक्षीय झुकाव 25 डिग्री लगभग में पृथ्वी के समान होने के कारण यहाँ पे मौसम परिवर्तन लगभग में पृथ्वी के समान ही होता है। दोस्तों, मंगल पर सौर मंडल का सर्वोच्च ओलंपस मॉन्स यानी कि जो एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा पर्वत है, ये देख सकते हैं आप फोटो में। ये देखिए एवरेस्ट है और ये है आपका ओलंपस मॉन्स, एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। मंगल पर पहले प्रयास में पहुंचने वाला भारत पहला देश था। यानी कि सबसे पहले कौन गया था तो रूस, उसके बाद नासा, उसके बाद यूरोपियन एजेंसियां, उसके बाद भारत पहले ही प्रयास में चंद्रमा पर पहुंच गया था। दोस्तों, अब जानते हैं बृहस्पति के बारे में। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में बृहस्पति को 11 साल 11 महीने लगते हैं। लगभग में 12 साल हम लोग कह सकते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में पूरा करता है। चंद्रमा की संख्या इसका लगभग 53 है एनसीईआरटी के अनुसार, लेकिन वर्तमान में जो है वो 95 है। इसका मुख्य उपग्रह जो है गैनीमीड, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यूरोपा, कैलिस्ट आदि को शामिल किया गया है। इसकी स्वयं की रेडियो ऊर्जा है तथा हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, मीथेन जैसे गैस पाई जाती है। अतः इसे लघु सौर तंत्र के रूप में भी जानते हैं हम लोग, और मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से भी इस ग्रह को जानते हैं। इसकी वलय भी है। वर्ष 2011 में नासा द्वारा इस पर जूनो अंतरिक्ष यान अध्ययन हेतु भेजा गया था। अब शनि ग्रह के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए, तो शनि ग्रह जो है सूर्य का परिक्रमा करने में 29 वर्ष 5 महीने लगाता है। अपने अक्ष पर इसको घूमने में 10 घंटा 40 मिनट लगता है। चंद्रमा की संख्या इसकी भी लगभग 53 है। एनसीईआरटी में भी 53 दिया हुआ है। वर्तमान में इसका जो है खोजा गया है 145 उपग्रह। मुख्य उपग्रह जो है इसका टाइटन है, जो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है और सौर मंडल का सबसे दूसरा उपग्रह। पहला किसका था तो बृहस्पति का था। है वो 0.7 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। जल पे भी तैर सकता है। दोस्तों, इसके वायुमंडल में अमोनिया गैस की अधिकता के कारण यह पीले रंग का दिखाई देता है। और शनि के चारों ओर वलय मिलते हैं जो ठोस चट्टानी टुकड़ों के घटक हैं एवं बर्फीले
कण होते हैं। शनि की वलयों के अध्ययन हेतु नासा ने कैसिनी मिशन किया गया था। और एक घटना होती है दोस्तों शनि के रिंग में, जो रिंग ऑफ क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। खगोलीय घटना है जिससे शनि के वलय लुप्त होते हुए प्रतीत होते हैं और 14.7 ईयर में एक बार ऐसा होता है। शनि में कुल 7 वलय हैं। आते हैं दोस्तों अरुण के बारे में। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 84 साल लगाता है अरुण, और अपने एक्स पर 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या इसकी 27 है। सर्वाधिक अक्षीय झुकाव है, लगभग सूर्य के सापेक्ष इसका जो झुकाव है वो 97 डिग्री के आसपास है। सर्वाधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। 42 वर्ष की दिन तथा 42 वर्ष की रातें होती है। नीला रंग दिखता है मीथेन की वजह से। इसका जो नीला रंग दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है? मीथेन गैस की वजह से। खोज विलियम हर्सले 1781 में किया था। अब जानते हैं दोस्तों वरुण के बारे में। वरुण जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 164 वर्ष लगाता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में पूरा करता है। चंद्रमा की संख्या 13 है। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है तथा सबसे ठंडा ग्रह भी है। खोज इसका जॉन गाले ने किया था 1846 ईस्वी में। दोस्तों ये भी शुक्र की तरह परिक्रमा जो है पूरब से पश्चिम की ओर करता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्लूटो ग्रह की। प्लूटो ग्रह नहीं है, अब इसे बौना ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसको अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन अगस्त 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया था, क्योंकि इसका जो कक्षा था वो निश्चित नहीं था। इसके कारण इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया।